एक इंसान जिसने लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों को पिघलने से बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, जिसने देश के बच्चों को इनोवेटिव और बेहतर भविष्य देने के लिए 3 इडियट्स जैसी फिल्मों को प्रेरित किया, आज वही इंसान दिल्ली के इस चिलचिलाती उमस भरी गर्मी में जंतर मंतर की तपती सड़क पर मौत से जंग लड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इंजीनियर सोनम वांगचुक की, जो पिछले 20 दिनों से बिना कुछ खाए सिर्फ पानी के सहारे जिंदा है। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है कि उनके शरीर के अंग कभी भी काम करना बंद कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो ये सब किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए? बिल्कुल नहीं। वो देश की उन लाखों युवाओं के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं जिनका भरोसा नीट और नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक ने पूरी तरह तोड़ दिया है। लेकिन इस देश की विडंबना तो देखिए, देश का भविष्य दांव पर है, एक नायक की जान दांव पर है, पर सत्ता के गलियारों में अजीब सी खामोशी है। आखिर हमारे प्रधानमंत्री इस पर चुप क्यों हैं? क्यों सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है? आज की वीडियो में इसी कड़वे सच पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक का ये अनशन 28 जून से शुरू हुआ था। वो इस बार सिर्फ पहाड़ों की नहीं बल्कि देश के छात्रों की आवाज बनकर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। उनकी मांग बिल्कुल साफ और जायज है। देश के एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो और लगातार हो रहे पेपर लीक्स की जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे। जब मई के महीने में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो सिर्फ एक परीक्षा रद्द नहीं हुई, बल्कि 20 लाख से ज्यादा छात्रों के सपने, उनकी रात दिन की मेहनत और उनके माता पिता की खून पसीने की कमाई एक झटके में बर्बाद हो गई। कई मासूम बच्चों ने हताशा में आकर खुदकुशी कर ली। इसी दर्द को महसूस करते हुए सोनम वांगचुक ने अन्न का त्याग कर दिया। आज 20 दिन बीत चुके हैं। उनके डॉक्टरों का कहना है कि वांगचुक का वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है और उनका शरीर अब अंदरूनी फैट और मसल्स को तोड़ रहा है, जिससे कभी भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की स्थिति बन सकती है। लेकिन उनकी दृढ़ता देखिए, वो कल भी कमजोर आवाज में कह रहे थे कि मैं 20 जुलाई तक हर हाल में खुद को जिंदा रखूंगा, क्योंकि उस दिन हमें संसद तक मार्च करना है। हालात इतने नाजुक हो गए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करनी पड़ी। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी नागरिक की जान कीमती होती है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सोनम वांगचुक की हर दिन क्लिनिकल जांच की जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट्स की मदद दी जाए। देश के कोने कोने से विपक्ष के नेता और सेलिब्रिटीज इस गिरते स्वास्थ्य को देखकर भावुक और चिंतित हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से अपील की है कि राजनीति में इंसानियत और करुणा के लिए जगह होनी चाहिए। सरकार को आगे आकर उनसे अनशन तोड़ने की अपील करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने बकायदा पत्र लिखकर कहा कि भारत नहीं चाहता कि आप इस टूटी हुई व्यवस्था के लिए अपनी जान दें। हमें इस लंबी लड़ाई को आगे से लीड करने के लिए आपका जिंदा रहना जरूरी है। सांसद संजय राउत ने सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से सवाल पूछा कि क्या सोनम वांगचुक की इतनी गंभीर हालत की रिपोर्ट पीएम मोदी या गृह मंत्री तक नहीं पहुंच रही? सरकार इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है? और ये भी निर्देश दीजिए, नीट पेपर लीक में जिस मंत्री की जिम्मेदारी है उनका इस्तीफा लेकर ये अनशन छुड़वा दीजिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात अगर हमारी सरकार मान ली थी तो देश का पूरा चरित्र बदल जाता है। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने खुद जंतर मंतर जाकर वांगचुक से मुलाकात की और उनके संघर्ष को अपना समर्थन दिया। सिर्फ राजनेता ही नहीं, अभिनेता अतुल कुलकर्णी ने वांगचुक के समर्थन में एक दिन का उपवास रखा। तो वही अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर जवाबदेही कब तय होगी? आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए
उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि when is it going to be enough? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात है वो है हमारे देश की मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी। मोदी जी, आप दुनिया भर के मुद्दों पर बोलते हैं। आप मन की बात में देश के बच्चों की परीक्षा के तनाव से दूर रहने की सीख देते हैं, उन्हें एग्जाम वॉरियर्स बनने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन आज जब वही एग्जाम वॉरियर्स सड़कों पर रो रहे हैं, जब उनका पूरा साल और करियर लीक हुए पेपरों की भेंट चढ़ चुका है और देश का एक सम्मानित नागरिक उनके हक के लिए तिल तिल कर मर रहा है, तो आपके पास दो शब्द सांत्वना के लिए भी नहीं है। क्या एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य सिर्फ चुनाव जीतना या विदेशी दौरों पर जाना है? क्या अपने ही देश के युवाओं के इस चीखते हुए दर्द को सुनना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्यों हर बड़े आंदोलन पर सरकार पहले अनदेखी करती है, फिर उसे दबाने की कोशिश करती है और अंत में जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तब जाकर जागती है? क्या सरकार को किसी अनहोनी का इंतजार है? दोस्तों, सोनम वांगचुक ने कहा कि अगर व्यवस्था नहीं बदली तो वे भूत बनकर वापस आएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। पर हमें उन्हें खोना नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, ये इस देश के हर उस छात्र की है जो दिन रात पढ़ाई करता है ताकि ईमानदारी से एक नौकरी पा सके, एक डॉक्टर या इंजीनियर बन सके। अगर सरकार चुप है तो देश की जनता को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये खामोश कानों तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में लिखिए स्टैंड विद सोनम वांगचुक और सरकार से सवाल पूछिए। अगर आप छात्रों के भविष्य और इस देश के नायकों के साथ खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस आवाज को रुकने ना दें। जय हिंद, जय भारत।